ये एक क्विक डेमो है हेलो लीड्स वेब एप्लीकेशन का। हेलो लीड्स जो है छोटे व्यापारियों के लिए हमने बनाया है और इसके सुविधा ऐसे है इसमें कि आप अपनी लीड को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके पास लीड्स आते होंगे, टेलीफोन इंक्वायरी से आते होंगे, ईमेल में आते होंगे, कुछ लोग आपके ऑफिस या दुकान पे सीधे आते होंगे। तो हेलो लीड्स के माध्यम से आप जो है इसको फॉलो अप कर सकते हैं और आपकी जो है नए कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और आपकी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको वेब एप्लीकेशन का डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास हेलो लीड्स जो है एंड्रॉयड पे भी चलता है, आईओएस मोबाइल पे भी चलता है और आपका वेब और लैपटॉप पे भी चलता है। तो मोबाइल एंड वेब दोनों में है। अभी मैं आपको वेब एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। helloleads.io हमारा वेबसाइट है। यहाँ जाके लॉगिन पे आप क्लिक कर लीजिए। लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। उस पे जो है आप अपना ईमेल आईडी, जिससे आपने ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया था, वही वाला ईमेल आईडी आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला और सीधे जो है एप्लीकेशन के अंदर हूँ मैं। तो ये लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये आपका कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे जो है आपके डैशबोर्ड होते हैं, लीड्स कैसे आप देख सकते हो वो दिखाता है। यहाँ पे ये लिस्ट होता है। लिस्ट माने क्या होता है, जैसे आप फोल्डर्स मेंटेन करते हैं आपके लैपटॉप या पीसी में, उसी तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। और समझ लीजिए आपके लीड्स वेरियस सोर्सेज से आते हैं, जैसे फेसबुक से आते होंगे, तो आप यहाँ जाके फेसबुक लीड का एक लिस्ट बना सकते हैं। या फिर कुछ लोग आपके पास आपके ऑफिस में आके मिलते होंगे कि आपके प्रोडक्ट्स चाहिए हमको, तो आप उसको जो है वॉक इन कस्टमर्स बोल के लिस्ट बना सकते हैं। काफ़ी आपके इंक्वायरीज जो है टेलीफोन पे आते होंगे, तो उसके मुताबिक आप टेलीफोन इंक्वायरी का एक लिस्ट बना सकते हैं। सो लिस्ट में क्या है, आप इसको सेग्रीगेट करके रखते हैं कि कहाँ से आपको ये लीड आया था, ताकि फॉलोअप के लिए आपको आसानी होगी। उसके बाद ये रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स है। ये सारे आइकॉन्स पे मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है। यहाँ पे यूजर्स है, यहाँ पे आप अपने नए यूजर्स ऐड कर सकते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। और ये आपका जो है मेंटेनेंस फंक्शन है, इसमें आप अपना कंपनी प्रोफाइल चढ़ाएंगे, क्वालिफायर्स इसमें बताता हूँ कि क्या है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका जो डाटा शायद एक्सेल शीट में होगा, तो उसमें से आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हेलो लीड्स में जो डाटा है उसको आप बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेब फॉर्म इंटीग्रेशन, लीड स्टेज कस्टमाइजेशन और एपीआई इंटीग्रेशन, ये सारे फीचर्स जो है हम आपको बताएंगे डिटेल में। उसके बाद आता है कोटेशन इनवॉइस। जैसे कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो उसको आपने कोटेशन भेजना होगा या इनवॉइस भेजना होगा, तो उसके लिए आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं। ये हमारा बल्क इस ईमेल वाला कैपेबिलिटी है। इसमें जो है आप टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं, जितने सारे टेम्पलेट्स आपको चाहिए। जैसे न्यू ईयर ऑफर हो गया, दिवाली ऑफर हो गया, या फिर होली का फेस्टिव डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वो टेम्पलेट यहाँ पे बना के हेलो ईमेल के माध्यम से जो है आप आपके सारे कस्टमर्स को एक ही इकट्ठे भेज सकते हैं, बल्क ईमेल कर सकते हैं। उसी तरह से बल्क एसएमएस होता है। काफ़ी लोग जो शहरों में नहीं, जो हमारे छोटे गांव में रहते हैं, उनके पास ईमेल की सुविधा नहीं होगी। आपका उनके साथ जो है इंटरेक्शन एसएमएस से होता है, तो ये एसएमएस के माध्यम से आप जो है बल्क एसएमएस भेज सकते हैं। ये तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, अगर आपको हायर प्लान में जाना है या फिर एडिशनल लीड्स चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें मदद करते हैं। आखिरी वाला जो है हमारा फेसबुक इंटीग्रेशन है। ये काफ़ी पावरफुल फीचर है। आप लोग जब अपना कैंपेन चलाते हैं फेसबुक में, तो इसके माध्यम से जो है आप उसको इंटीग्रेट करके वहाँ पे जो जो रजिस्टर करता है वो सारा लीड्स जो है आके हेलो लीड्स में बैठ जाएगा। तो आप इसी पे भी ध्यान दे दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो है, इसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं, तो इसमें सारे एक एक करके एक्शन आइटम्स हैं। मैं पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। डैशबोर्ड में क्या होता है, आप जो लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो उसको मैं खोल रहा हूँ। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिस्ट में हमारे पास 30,000 कुछ लीड्स पड़े हैं इसके अंदर। तो डैशबोर्ड में क्या पता चलता है कि ये 30,000 लीड्स के ब्रेकअप क्या है, कितने ओपन स्टेज में, माने ये लीड्स आए हैं लेकिन अभी आप बात नहीं किए हैं उनसे। कॉन्टैक्टेड, आपने 892 लोगों के साथ बात किया है, कितने लोग उसमें नर्सरिंग में हैं, कितने क्वालिफाइड में हैं, तो सारा जो है
ब्रेकअप पता चल जाता है आपके लीड्स का। और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 30,902 ये जो है इसमें टैली हो रहा है। ये हो गया लीड स्टेज। फिर डील साइज। हर कस्टमर जो आपके पास आता है वो बोलता है कि हमको 10,000 का आपसे प्रोडक्ट चाहिए, 20,000 का चाहिए, 2 लाख का चाहिए। तो आप जब उसमें अमाउंट एंटर करेंगे तो उसके मुताबिक यहाँ पे खींच के दिखाएगा कि ओपन में कितने लीड्स हैं और उसका वैल्यू कितना है, कॉन्ट्रैक्टेड में क्या है। तो इसके मुताबिक जो है आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। और ये तब ही आएगा जब आप उस पर लीड के साथ उसका वैल्यू डालेंगे। अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो नहीं दिखाई देगा। जैसे हमारे पास इसमें 30,000 लीड हैं, मैंने सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के लिए मैंने वैल्यू डाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ कम ही लीड्स के वैल्यू नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे इसमें लीड्स के वैल्यू नहीं डाले हैं। लेकिन अब जब डालेंगे तो ये सारा जो है भर जाएगा और इसका टोटल जो है 30,000 के साथ टैली हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट है। हर कस्टमर जो है आप रेट करेंगे एंड ये आपके हाथ में है। आप उसको चाहिए तो हाई बना सकते हैं, मीडियम, लो बना सकते हैं। उसके मुताबिक आप फॉलो अप कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप रियल एस्टेट के एजेंट हैं, तो आपके पास कोई आके बोलता है कि मुझे 5 बेडरूम हाउस चाहिए, तो माने वो तो आपके लिए हाई पोटेंशियल हो गया, क्योंकि बहुत कम लोग आके बोलते हैं कि मुझे 5 रूम का बेडरूम चाहिए। तो उसके मुताबिक आप क्लासीफाई कीजिए जो आपका बिजनेस है उसके मुताबिक, और उसमें पोटेंशियल मार्क कर लीजिए। कस्टमर ग्रुप, आप माने किस तरह से आपका बिजनेस को आप ब्रेक करते हैं। माने आपके मेजॉरिटी कस्टमर्स कहाँ से, रिटेल से हैं कि कॉरपोरेट से हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हैं। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप जो है इसमें कस्टमर ग्रुप बना देंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड इन जो है आप क्या क्या प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं उसके नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैंने इसमें सैंपल में दिखाया, समझ लीजिए मैं कार डीलर हूँ, तो इसमें बोलता है कि होंडा के लिए एक बंदे ने आया है, लीड आया है। होंडा अकॉर्ड के लिए एक और आदमी ने इसको एक्सरसाइज किया है। तो उसके मुताबिक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करने से इसमें इंटरेस्टेड इन आ जाएगा। और ये सारे इसके ग्राफिक्स भी आते हैं, तो आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं या फिर इसके अंदर से भी जा सकते हैं। मैप्स में दिखाता हूँ, जो है मोबाइल का फीचर है, वेब से ज़्यादा जो है ये मोबाइल में अच्छा काम करता है। तो बताता है कि आपके नज़दीक कितने लीड्स हैं। तो इसको आप जो है मोबाइल में देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया था डैशबोर्ड। अब हम आपको इस दिखाते हैं इसके बाद कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है। अभी मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ। समझ लीजिए मुझे मेरे लीड्स जो हैं टेलीफोन इंक्वायरी से ज़्यादा आते हैं, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे लिस्ट के अंदर आया हूँ, मैं बोलता हूँ ऐड क्रिएट लिस्ट, नया बना रहा हूँ। तो लिस्ट का नाम पूछेगा कि क्या नाम चाहिए, मैं बोलूँगा टेलीफोन समझ लीजिए आपके कंपनी का नाम ABC लिमिटेड है, तो मैंने डाल दिया टेलीफोन इंक्वायरीज ABC लिमिटेड। अब ये देखिए मैंने लॉगिन किया तो मेरे नाम पे मैं खुद ये लिस्ट का ओनर हो गया हूँ। हर लिस्ट के साथ जो है 3 चीजें जाती हैं, एक ऑटोमेटिक SMS, एक ऑटोमेटिक ईमेल और एक बिजनेस कार्ड। ये तीनों जो है हर लिस्ट में जाएगी। तो जब कभी कोई भी लीड ये लिस्ट के अंदर ऐड होगा, इसको अगर मैं टिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेलो सर, तो ये जो है फ्री टेक्स्ट है। आप यहाँ चाहिए तो जो कुछ डाल सकते हैं और उसको सेव कर लीजिए। तो जो ऑटोमेटिकली जो है ये SMS चला जाएगा। और ईमेल के लिए नीचे टेम्पलेट दिया है, इसको आप देख लीजिए। ये भी फ्री फॉर्मेट है, आप जो कुछ चाहिए यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टाइप करके सेव करने के बाद जब कभी ये लीड ऐड होता है तो SMS चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा और आपका बिजनेस कार्ड चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से आपको सिर्फ ईमेल ही भेजना है तो इसको जाके बंद कर दीजिए। SMS बोलिए मत, नहीं भेजना है। और बिजनेस कार्ड भी मुझे नहीं भेजना है, तो सिर्फ अभी जो है SMS और ये बंद हो गया, तो ईमेल ग्रीटिंग सिर्फ जाएगा। इसको अभी मैं सेव कर रहा हूँ। तो अभी ये जो लिस्ट जो है बन गया है। अब ये देखिए हमारे लिस्ट में ऐड हो गया टेलीफोन इंक्वायरीज ABC लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो गया था लिस्ट। तो इस तरह से आप जितनी चाहिए लिस्ट जो है आप बना सकते हैं। जैसे फेसबुक इंक्वायरी हो गया, फिर गूगल ऐड से आपको लिस्ट आता हो तो वो भी बना सकते हैं। तो इसी मुताबिक जो है आपको जितने सारे लिस्ट चाहिए आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला मैं जाता हूँ लीड के पास। तो लीड जो है आप इसमें जब ऐड करना चाहते हैं,
एक तो आपने देखा होगा हमारे पास विजिटिंग कार्ड स्कैनर फैसिलिटी है मोबाइल पे, तो किसी ने आके आपको विजिटिंग कार्ड दिया तो उसको स्कैन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जो है वो अपना नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब पढ़ के टेलीफोन नंबर लेके सिस्टम में ऐड कर देगा। या फिर आप चाहिए तो जाके खुद जो है लीड एक ऐड कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ ऐड लीड। तो कौन से लिस्ट में आपको ऐड करना है, तो मैं बोलता हूँ चलिए अभी हमने जो नया बनाया था, तो हमने अभी जो बनाया था टेलीफोन इंक्वायरीज एबीसी, उसको लिस्ट हमने चूज कर लिया है। फर्स्ट नेम मैं बोलूँगा रमेश, लास्ट नेम कुमार, ईमेल आईडी और उसका टेलीफोन नंबर। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। जैसे मैंने ऐड किया बोलता है इसका नाम और ये इसके साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए और इसी आदमी के लिए एक और ईमेल आईडी जो आपका होगा, आजकल सभी काफ़ी लोगों के पास 2-3 ईमेल आईडी होता है, हमने एक और ईमेल आईडी दे दिया है। तो बोलता है यहाँ ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि इसमें दूसरा कोई नंबर देता हूँ। ठीक है, अभी बोलता है ईमेल वेरीफाइड, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मैं भी फिलहाल ऐसे ही डाल रहा हूँ, लेकिन आप इसमें बाद में करेक्ट नंबर डाल दीजिए। और ये बोलता है कि इस नाम से काफ़ी लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और फिर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, लीड एक आया था, मैंने उसको ऐड कर दिया है। कौन से इसमें ऐड हुआ है, लिस्ट का नाम आ गया देखिए ऊपर, टेलीफोन इंक्वायरीज एबीसी लिमिटेड, रमेश कुमार, उनका ईमेल आईडी, सारा कुछ यहाँ पे आ गया, टेलीफोन नंबर। तो अभी नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे। तो आप फॉलो अप पे जाएंगे और इसको असाइन करेंगे कि आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो बात करेगा, मैं बोलता हूँ वेंकट बोल के मेरा लड़का है, वेंकट से मैं बोलता हूँ कि आप रमेश जी से बात कीजिए, फॉलो अप कीजिए। कब करेंगे, कल 19 तारीख को, या फिर 19 तारीख को करने के बाद कब फॉलो अप करना है, मैं बोलता हूँ कि दोपहर को 3 बजे कर लीजिए। तो मैंने कर लिया। उसके बाद आप उसका फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं रिपीट फॉलोअप के लिए, आपको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए। फिलहाल इसको मैं नन कर रहा हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी देख रहे हैं फॉलोअप अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब कल क्या होगा, वेंकट जी के मोबाइल पे एक रिमाइंडर आएगा। कब आएगा, 3 बजे के पहले, कि आपको 3 बजे रमेश जी से बात करना है। और वो रिमाइंडर के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो रमेश जी का नंबर सब आ जाएगा, सीधे वो फ़ोन कर सकते हैं, उनको कोई नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कल वो क्या करेंगे, फ़ोन करने के बाद एक्टिविटीज़ में जाएंगे और बोलेंगे कि क्या बात हुई थी। यहाँ पे बोलेंगे स्पोक टू रमेश, मतलब रमेश जी से बात हो गई है और उनको 10 पीस फिलिप्स टीवी चाहिए। कब तक चाहिए, सैटरडे तक चाहिए। तो इसको हम वो पोस्ट कर देंगे कि ये कमेंट है उनका, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया इसको। और फिर से जाके क्या करेंगे, फॉलो अप में करेंगे कि अभी उनको देखना है कि सैटरडे ये पहुंचा कि नहीं। तो सैटरडे के दिन का फिर से सेटअप कर देंगे रिमाइंडर कि सैटरडे अभी हमको जो है सुबह 11 बजे चेक करना है कि 10 पीस टीवी सेट तैयार होके चला गया है कि नहीं गया है, उसका क्या कौन से हालत में है। उसके लिए वो 11 बजे का एक रिमाइंडर डाल देंगे और इसको फिर से नीचे जाके सेव करेंगे। और इसमें एक और बहुत ही अच्छा फैसिलिटी जो है जो हमारे कस्टमर्स बहुत चाहते हैं। आजकल क्या है, सेल्स वाले रोल में लोग छोड़ के चले जाते हैं जल्दी, मैंने बताया नहीं, कुछ नहीं, बोलते हैं कि कल से मैं काम पे नहीं आ रहा हूँ। तो आपको परेशानी होगी कि इसने किससे से बात किया है, कौन से स्टेज में है ये पूरा सेल्स का साइकिल। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो पूरा उसका जो है रिकॉर्ड हो जाता है कि क्या क्या हुआ है रमेश जी के साथ। तो यहाँ पे देखिए बोलता है रमेश जी को श्रीनिवासन ने ऐड किया था 18 फरवरी को 4 बजे।
उसके बाद 19 तारीख का फॉलोअप सेट हुआ था। किसको असाइन हुआ था? लीड असाइन हुआ था वेंकट जी को। फिर यहाँ पे अभी हमारा नाम आ रहा है क्योंकि हमने ऐड किया है। वेंकट जब अपना कमेंट डालेंगे तो वेंकट का नाम आएगा और बोलेगा कि रमेश से बात हो गई है, उनको 10 पीस फिलिप्स टीवी चाहिए सैटरडे के अंदर। उसके बाद 20 तारीख का रिमाइंडर सेट हो गया कि चेक करने के लिए कि ये फिलिप्स टीवी वाला 10 पीस उनको गया है कि नहीं गया है। तो इससे क्या होता है, आप जितनी बार चाहिए इसमें फॉलोअप सेट कर सकते हैं, एक्टिविटीज सेट कर सकते हैं। जब तक रमेश जी कस्टमर नहीं बनते हैं आप इस पे जितनी बार चाहिए फॉलोअप और एक्टिविटी सेट कर सकते हैं। और रही बात डील साइज की, तो समरी पे चले जाइए, यहाँ पे एडिट है, उसमें जाके आप बोल दीजिए कि रमेश जी का क्या बैकग्राउंड क्या है। तो अभी आप बोलेंगे इसका पोटेंशियल हाई है क्योंकि 10 सेट टीवी ले रहे हैं, वो उनसे बात हो गई है तो अभी हम उनको कॉन्टैक्टेड कर रहे हैं। डील साइज, अब 10 टीवी ले रहे हैं, समझ लीजिए 1-1 लाख का है, तो यहाँ पे 10 लाख का डील साइज आपने डाल दिया है इसका। और कुछ नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि टीवी रिक्वायर्ड बाय सैटरडे। और इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अभी देखिए रमेश जी के ऊपर उसका पूरा डील सेज आ गया। अभी कौन से इसमें कांटेक्ट हो चुकी है, उनका इतने का डील है। और यहीं से जो है हम रमेश जी को ईमेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं और व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ये आप ट्राई कर लीजिए क्योंकि हमने ऐसे ही यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला है। आप जब ट्राई करेंगे तो आप एक्चुअली एक नंबर डाल दीजिए और एक्चुअली कोई ईमेल डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहीं से जो है ईमेल भी जाएगा, एसएमएस, और ये माने आपको कोई नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स में। इसमें क्या होता है, बताता है कि आपके पास जो डील हैं, लीड्स आए हैं, वो कौन से स्टेज में हैं, कितना फॉलोअप हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आपका खुद का भी और आपके नीचे जो काम करते हैं सेल्स वाले उनके भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी ये बोल रहा है कि मेरे पास 547 लीड्स असाइन हुए हैं, उसमें आज 11 लोग फॉलोअप के लिए ड्यू हैं और इतने फॉलोअप थे लेकिन मैंने फॉलोअप नहीं किया। तो अभी ये मेरा अभी बैकलॉग है, मुझे बात करना है इन लोगों से। और 130 लीड हमारे पास आए हैं जो ओपन स्टेज में, माने इनसे अभी तक हमने बात भी नहीं किया है। और 16 लोगों को मैंने कस्टमर बनाया है और अनक्वालिफाइड में भी फिलहाल कोई नहीं है। उसी तरह से लीड स्टैटिस्टिक्स, माने इस हफ्ते में हमने कितना कस्टमर जीता है, कितना लीड कैप्चर किया है, कहाँ कहाँ पे कमेंट्स डाला है, फिर लीड कहाँ से आ रहे हैं, मुझे मोबाइल से आ रहे हैं कि डिजिटल फॉर्म से आ रहे हैं कि फेसबुक से आ रहे हैं, और हर दिन का पोजीशन क्या है, कितने ओपन में है, कितने कॉन्टैक्टेड में है। तो ये सारा जो है आपको बैठे बैठे पूरा उसका पिक्चर मिल जाएगा। उसी तरह से ऑल यूजर्स, आपके नीचे जैसे 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो उनका आप देख सकते हैं कि उनको कितना बजट दिया था और उन्होंने कितना अचीव किया है, वो सारा जो है इसमें डिटेल आ जाएगा। उसी तरह से आपके सबसे बेस्ट 3 सेल्स रेप कौन है, जैसे एक बंदा 392 लीड्स लेकर आया है, एक ने 1 लीड लेकर आया है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। उसी तरह से जो है इसमें आप देखेंगे लीड कैप्चर कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे जैसे आप डाटा भरेंगे इसमें दिखाई देगा वो। फिर हर एक आपके सेल्स रेप का, जैसे मेरे पास अभी 6 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, तो एक एक लोगों का पोजीशन कितना है, कितने उनके पास लीड्स ओपन में हैं, कितने कॉन्टैक्टेड में हैं, कितने नर्चरिंग में हैं, उसके मुताबिक ये दिखाई देगा। तो इसको आप आराम से देख लीजिए। और ये आखिरी वाला जो है मार्केट का व्यू है कि आपका कौन सा 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए कि पिछले साल क्या पोजीशन था, तो बोलता है कि टॉप प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट ए ज़्यादा बिका था, 19 कस्टमर आए थे, लीड मैनेजमेंट के 18 थे, बॉटम 3 जो बहुत कम बिक रहा है, हमारा चाय वाला जो है एक ही प्रोडक्ट बिका था, होंडा एक ही बिका था। तो इसके मुताबिक आप जैसे सेट करते हैं ये पूरा देगा। फिर आपके टॉप 3 कस्टमर सेगमेंट्स, फिर बॉटम 3 कस्टमर सेगमेंट्स, देख रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी जो MIS है आपके सामने आ जाएगा और उसके मुताबिक आप अपना बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं। अगला मैं आता हूँ यूजर्स पे। इसमें जो है आपको पता चलेगा कि कैसे यूजर ऐड करना है। तो ऊपर जाइए और ऐड यूजर पे चले जाइए। तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात तो काफ़ी सिंपल है। ये फर्स्ट नेम ये सब तो ठीक है, लास्ट नेम ये सब तो आराम से समझ में आ जाएगा, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, ये सब सिंपल है, पासवर्ड आपको। लेकिन क्या ध्यान देना है कि हमारे पास रोल के बगल में एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक टेबल खुलता है। ये टेबल जो है हमारे वेरियस रोल्स का डिटेल्स देता है कि अकाउंट ओनर क्या क्या कर सकता है, मैनेजर क्या क्या कर सकता है, L1 यूजर क्या क्या कर सकता है। तो इसके मुताबिक आप जब यूजर ऐड करते हैं इसको सेट कर लीजिए। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे, एक्सपोर्ट ऑफ लीड्स, ये जो है आपका डाटा बिल्कुल सेंसिटिव है। तो हम चाहते हैं कि आपके बाकी कर्मचारी आपका डाटा लेके ना भाग जाएं। तो हमने क्या किया है, बाहर भेजने का, एक्सपोर्ट करने का डाटा सिर्फ अकाउंट ओनर के पास है। मैनेजर नहीं कर सकता है, L1 नहीं कर सकता है, L2 नहीं कर सकता है। इसी तरह से यूजर्स को ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, वो सिर्फ अकाउंट ओनर के पास है और किसी के पास नहीं है। तो इसके मुताबिक आप देख के सेट कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए आपके पास एक नया लड़का आया है, 6 महीना हुआ है उसका ज्वाइन करे हुए, एंड आपको जो लगता है कि इसके पास सारा डाटा देना ठीक नहीं है, तो उसको आप L2 यूजर में डाल दीजिए। वो क्या कर सकता है, उसको जो लीड असाइन हुए हैं वो सिर्फ उतना ही देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता। बाकी सब में देखिए क्रॉस है। जो उसको लीड असाइन हुआ है उस पे वो देख सकता है, उस पे वो मॉडिफाई कर सकता है, उसको असाइनमेंट चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद ये मेंटेनेंस है। यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल, आप अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह इस पे टाइप कर लेंगे, नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और इसके नीचे आएंगे तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। आप अपने कंपनी का लोगो डाल देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे अभी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आपको हेलो लीड्स का लोगो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब प्रोडक्ट खरीद लेंगे आप अपना लोगो जो है इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मोबाइल का है और ये देखिए वेब एप्लीकेशन का है। अब ये जो लोगो जो है उसमें स्क्रीन पे आ जाएगा वहां पे। उसी तरह से यहाँ पे जो है आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम ये सब डाल दीजिए। यहाँ पे करेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे आप भारत में हैं तो इंडियन रुपीस दिखाई देगा, अगर आप और कोई जगह पे हैं तो आप अपना करेंसी बदल सकते हैं। वो हो गया कंपनी प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है क्वालिफायर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफायर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है पहला। इसमें जो है आप जो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका सब नाम ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से कस्टमर ग्रुप, जैसे मैं बताया था, आपका रिटेल कस्टमर है, कॉर्पोरेट है, HNI है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको उसके मुताबिक आप बना लीजिए। कस्टम फील्ड जो है, सपोज आपको एक नया फील्ड क्रिएट करना हो तो उसको आप कस्टम फील्ड के थ्रू जाके नया फील्ड बना सकते हैं। जैसे आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग ये मांगते नहीं हैं। सपोज ऐसा कोई नया फील्ड है जो हमारे पास नहीं है, तो आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके लिस्ट में जाके ऐड कर दीजिए, तो ये नया फील्ड जो है वो लिस्ट में आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब लीड ऐड करेंगे तो पूछेगा उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट फील्ड। टैक्स में जो है आप अपना इंपॉर्टेंट जो जो ये स्टेज होता है, डेमो प्रोवाइड हो चुका है, एस्टिमेशन दे चुके हैं, इस तरह से आप बना के रखेंगे तो आप वो टैग में जाके ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफ़ी सिंपल है। जैसे मैं बता रहा था, आज आपका डाटा पूरा एक्सेल शीट में है, तो आप बताइए कि कौन से लिस्ट के अंदर उसको इंपोर्ट करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी मुझे टेलीफोन इंक्वायरीज हमने बनाया था लिस्ट, उसके अंदर हमको ये इंपोर्ट करना है। यहाँ डाउनलोड करेंगे तो एक एक्सेल शीट आएगा। आप वो शीट पे जो डाटा है सब चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद उसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे आके चूज करके उसको अपलोड कर लीजिए। इंपोर्ट करेंगे तो वो सारा डाटा जाके ये वाली लिस्ट के अंदर बैठ जाएगा, टेलीफोन इंक्वायरीज के। उसी तरह से एक्सपोर्ट लीड्स, ये बाहर भेजने के लिए आपके कौन से लिस्ट से बाहर भेजना है, तो समझिए वही आपका जो टेलीफोन का मैं बनाया, टेलीफोन इंक्वायरीज वाली लिस्ट से। इसमें एक्सपोर्ट एस CSV, एक्सपोर्ट एस CSL है। इसको आप एंटर करेंगे तो ये पूरा एक्सेल शीट में डाटा बाहर आ जाएगा। वेब फॉर्म इंटीग्रेशन, ये काफ़ी सिंपल फैसिलिटी है। इसमें जो है आपका डिजिटल इंक्वायरी फॉर्म बनता है। जैसे मैंने ये बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैंने हमने छोटा बना दिया ताकि जो एंटर कर रहा है वो सिर्फ 4-5 फील्ड एंटर करेगा और ये डाटा सेव हो जाएगा। अब इसमें क्या बेनिफिट है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल अगर आपको लीड में जाके एंटर करना है तो करीब 15-20 फील्ड आपको एंटर करने होंगे। जैसे उसका नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। मैं जा रहा हूं ऐड लीड में,
तो इसमें जो है वो काफ़ी पूछता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, शो मोर, तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये लगता है क्वालिफायर्स, उसके बाद उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसका पोटेंशियल क्या है, लीड स्टेज क्या है, तो मैंने इनपुट करने में देर होती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ जाके एक छोटा सा फॉर्म बना लेंगे आप। वो फॉर्म अगर आप बना लेंगे तो आपको एंटर करने में सुविधा होगी, जो डिजिटल इंक्वायरी फॉर्म बोलते हैं। उसमें जितना आपको फील्ड चाहिए उतना सिर्फ खींच लीजिए और यही बटन एंटर कीजिए और अंदर जाके वो सेव हो जाएगा। उसी तरह से वेबसाइट इंटीग्रेशन में अगर आपको कोई वेबसाइट है तो हम एक लिंक देंगे, वो ये जो लिंक है उसको पेस्ट कर दीजिए तो आपके वेबसाइट में भी इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगी। और इंक्वायरी फॉर्म में जैसे मैं पहले बता रहा था, जो कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए आप इसमें उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। जो चाहिए उसको रख लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लीड स्टेज कस्टमाइजेशन में। ये फिलहाल तो आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि चलो हमको इतना स्टेज नहीं चाहिए, सिर्फ 3-4 स्टेज चाहिए, तो जो जो नहीं चाहिए उसको आप ऑफ कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं। उसी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वो पूछेगा कि इतने लोग, इतने लीड हैं जिस पे ये इम्पैक्ट होगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह से जो जो नहीं चाहिए आप उसको बंद कर सकते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन हम देख लेंगे, ये जो है थर्ड पार्टी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। ये आप जब सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, एप्लीकेशन खरीद लेंगे, फिर आपको जो मदद चाहिए हम आपकी करेंगे उसके लिए, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। कोटेशन एंड इनवॉइस काफ़ी सिंपल है, ये आप देख सकते हैं खुद कैसे कोटेशन इनवॉइस जनरेट होता है। ये हमारा बल्क ईमेल कैपेबिलिटी है, यहाँ से जाके आप जो है टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे अभी आपका दिवाली ऑफर आ रहा है तो आप एक मेल बना के रख लेंगे टेम्पलेट कि इस वाले टाइम पे सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। वो टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए। उसके बाद हेलो ईमेल में जाइए और इसमें बताइए कि किस किस को ये भेजना है। यहाँ पे पहले तो जाके टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा टेम्पलेट भेजना है। तो मैं बोलता हूँ चलो जनरल बोल के मैंने एक टेम्पलेट बनाया था, मैंने वो टेम्पलेट लिया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ देखिए नीचे ऑटोमेटिकली हमने उसमें जो सेव किया था वो सारा मेल का कंटेंट इसमें आ गया है। उसके बाद ऊपर जाके बोलूँगा कि रन कैंपेन, तो पूछेगा कि किस किस को भेजना है। तो आप चाहिए तो सब लिस्ट को बोल सकते हैं या फिर कोई एक लिस्ट, जैसे मैंने अभी एक बनाया था टेलीफोन इंक्वायरीज, मैं बोलूँगा सिर्फ वही एक लिस्ट के लिए भेजना है। यहाँ पे टेलीफोन, तो अभी वही एक लिस्ट में जो है आप उसमें भी चूज कर सकते हैं कि हाई पोटेंशियल वालों को भेजो कि लो वालों को भेजो, कौन से लीड स्टेज में ये जाएगा। तो इसके मुताबिक आप जो है ये पूरा आपके पास कैलकुलेटर टाइप का है, आप इसमें सब करके सबमिट कीजिए। अभी मैं फिलहाल सबमिट कर रहा हूं तो बोलेगा कि ये देखिए ईमेल विल बी सेंट टू वन सेलेक्टेड, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर एक ही नाम था तो बोलता है ये एक ही नाम है। अगर 100 हैं तो 100 का यहाँ आ जाएगा, 200 हैं तो 200 होंगे, 1000 है तो 1000 आएगा। वो होने के बाद आप सिर्फ सेंड में क्लिक कर दीजिए। ये ईमेल टेम्पलेट हम जो दिखा रहे हैं ये जो है सारे आपके वो लिस्ट में जो जो कस्टमर्स हैं उन सारे लोगों को ये चला जाएगा। उसी तरह से हमारे पास बल्क एसएमएस का भी कैपेबिलिटी है, आप सारे कस्टमर्स को एसएमएस भेज सकते हैं। हमारे पास मैसेज 91 बोल के एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ इंटीग्रेशन है। आप बाद में जाके उनका वेबसाइट देख लीजिए MSG91 उसमें जो प्लान्स है उसके मुताबिक आप ले लीजिए, फिर हम उसको जोड़ के दे देंगे और आप भेज सकते हैं। ये रिन्यूअल का है, ये प्लान्स एंड यूसेज, आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे फिर छोटे प्लान से बड़े प्लान में जाना है तो उसके लिए इसके माध्यम से आप जो है उसको चूज कर सकते हैं। आखिरी वाला तो फेसबुक इंटीग्रेशन है, ये भी मैंने पहले ही बताया था। आप जब कैंपेन्स रन करेंगे फेसबुक में तो आपका फेसबुक अकाउंट जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सारे कैंपेन्स दिखाई देंगे। आपको वो मैप करना है कि ये वाला कैंपेन का जो डाटा है वो कौन से लिस्ट में आएगा। तो समझ लीजिए अभी मैंने आपको बनाया था टेलीफोन इंक्वायरीज ABC, तो उसका नाम दे दीजिए, तो ये कैंपेन में जो जो रजिस्ट्रेशन आता है वो सारा डिटेल आके इसके अंदर बैठ जाएगा। और जैसे मैं बताया था हर बार जब लीड ऐड होता है ऑटोमेटिकली SMS, ईमेल और बिजनेस कार्ड ये तीनों चला जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं कैंसिल करता हूं। तो ये रहा हमारा वेब एप्लीकेशन और मैंने जो है एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। इसके ऊपर भी आप यूज़ करेंगे तो आपको सवाल ज़रूर आएंगे।
आपको जो कोई क्वेश्चंस होंगे, हमारा ईमेल आईडी है support@helloleads.io। उस ईमेल आईडी पे आप अपना क्वेरीज भेज दीजिए और हम आपसे फ़ोन करके ऑनलाइन भी आपकी असिस्टेंस कर सकते हैं, फ़ोन पे भी असिस्टेंस कर सकते हैं, और आपकी जो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दे देंगे। तो आप बस ये लेफ्ट हैंड साइड में ये कंट्रोल पैनल समझ लीजिए, और ऊपर ऐड के लिए सारे फीचर्स होते हैं। तो यहाँ से आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं, नया लीड ऐड कर सकते हैं, यूज़र ऐड कर सकते हैं और इंपोर्ट लीड्स कर सकते हैं। उसी तरह से ये सारे आइकॉन्स मैंने समझाया था, इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हमको एक ईमेल लिख दीजिए या फिर टेलीफोन कीजिए। हमारा नंबर है 7708045563। आपके क्वेश्चंस हमको पोस्ट कीजिए और हम आपको फिर से फ़ोन करके आपकी सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा छोटा ये डेमो ख़त्म हुआ। मुझे ये प्रेजेंट करके काफ़ी खुशी हुई। मैं समझता हूँ कि आपको भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।